वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे कि द का यूज कहाँ करते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों को। पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखे थे, पढ़े थे कि जो द का यूज होता है वो पूरी जाति को का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल्स भी बताए थे आप लोगों को, जैसे कॉ गिव्स मिल्क। तो बच्चे ये जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे बच्चे, द का यूज करेंगे। फिर बताए थे कि अगर प्लूरल नंबर हो तो उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं, है ना। जैसे काउज गिव मिल्क, तो इसके पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। और बताए थे कि प्लूरल नंबर के पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे, लेकिन उससे हम लोग परिचित होंगे या उसके बारे में हम लोग जानेंगे, तभी हम लोग द का यूज कर सकते हैं। जैसे हॉर्सेस आर वाइट, इट मीन्स इसके पहले क्या यूज करेंगे, द वाइट। यहां पे ये प्लूरल है ना, फिर भी द का यूज करेंगे। क्यों बच्चे, क्योंकि इस हॉर्सेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे परिचित हैं, इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या किए थे, स्टडी किए थे, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चे। द का यूज हम लोग अगर किसी सेंटेंस में नाउन है प्लस प्रीपोजिशन है प्लस नाउन है, तो इसमें से जो फर्स्ट नाउन है ना, उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, टी ऑफ असम इज फेमस। फिर से देखिए बच्चे, हम क्या बताएं, नाउन हो फिर प्रीपोजिशन हो फिर नाउन हो, तो हम लोग फर्स्ट नाउन के बिफोर द का यूज करेंगे। ओके, टी ऑफ असम इज फेमस, इट मीन्स इट इज नाउन। नाउन है, ये क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, नाउन है। तो इसमें जो फर्स्ट नाउन है, इट मीन्स टी, इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। बात समझ में आई। चलिए एक और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंगोज ऑफ द ट्री, मैंगोज ऑफ द ट्री आर नॉट राइप, ट्री आर नॉट राइप। देखिए बच्चे, यहां क्या है, मैंगोज है, इस टेक द को हटा दीजिए, मैंगोज है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर क्या है, फिर नाउन है। तो हम लोग फर्स्ट नाउन के पहले क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेंटेंस में नाउन है फिर प्रीपोजिशन है फिर नाउन है, तो हम लोग फर्स्ट नाउन के पहले द का यूज करेंगे। ओके, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणी का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, जिसको रेंज ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, तो उसके पहले भी द का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर चोटी हो तो उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे हिमालयज, है ना, तो इसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट हो तो इसके पहले हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। क्यों बच्चे, क्योंकि ये जो है वो पर्वत श्रेणी है ना, पर्वत श्रेणी है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, बट ये क्या है, माउंट एवरेस्ट क्या है, चोटी है। तो अभी हम तुरंत बताएं आप लोगों को
कि पर्वत श्रेणियों के पहले द का यूज करेंगे, लेकिन चोटी के पहले द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चे? चलिए अब आगे देखते हैं। द्वीप समूहों के पहले, है ना, द्वीप समूहों के पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अंडमान्स, है ना, तो इसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स इट मीन्स जैसे फर्स्ट, सेकेंड, है ना, थर्ड, तो इसके पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। ओके, रिवर्स के पहले, है ना, नदियों के पहले, है ना, द का यूज करेंगे। जैसे द गंगा, द गंगा, द यमुना। ओके, न्यूज़पेपर के पहले द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसके पहले भी हम लोग क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। सुपरलेटिव डिग्री, नाम सुने ही होंगे, सुपरलेटिव डिग्री, ये डिग्री है ना, डिग्री का क्लास भी हम लोग करेंगे, तो उस टाइम हम उसको डीपली आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, इन द क्लास बोलो। देखिए बच्चे, यहां पे क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, है ना। सुपरलेटिव डिग्री है किसका? ब्यूटीफुल का। तो हम क्या बताएं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। चलिए आगे बढ़े बच्चे। द का यूज जो है हम बताए भी थे, जो यूनिवर्स में सिंगल है ना, जो यूनिवर्स में क्या है? सिंगल है। जैसे सन, मून, अर्थ, तो इसके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। द सन हो गया, द मून, द अर्थ, है ना। तो जो भी चीज यूनिवर्स में सिंगल है उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके पहले भी द का यूज होता है। जैसे द तबला, है ना, द तबला, द हारमोनियम, है ना, etc। तो इसके पहले हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। इट मीन्स इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? द का। ठीक है बच्चे, चलिए एक और चीज हम जानते हैं कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, अगर कोई भी एडजेक्टिव का यूज नाउन के रूप में किया गया हो तो उसके पहले द का यूज होगा। जैसे पुअर आर ऑनेस्ट। देखिए बच्चे, ये क्या है? पुअर एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है पुअर। ऑनेस्ट भी पुअर है, लेकिन यहां पे जो पुअर है, जो एडजेक्टिव है पुअर, उसका यूज नाउन के रूप में किया गया है, तो इसीलिए इसका यूज, इसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, तो बात समझ में आई कि अगर एडजेक्टिव का यूज नाउन के रूप में किया गया हो तो उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, और जितने भी कंट्री है बच्चे, कंट्री के पहले ए का यूज, द का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ए का यूज करते हैं जनरली। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री है जिसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, है ना, तो इसके पहले द का यूज करते हैं। लेकिन जनरली हम लोग कंट्री के पहले द का यूज नहीं करते हैं। तो बच्चे,
इस तरह से हमारा आर्टिकल फिनिश हुआ, ए एंड द का यूज फिनिश हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, है ना, आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं। नए दिन का आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।